हेलो। लास्ट टाइम हमने रिग्रेशन एनालिसिस को डिस्कस किया था। उसके बाद डिग्नोस्टिक वेरिएबल्स जो है हमारे डिग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसके अंदर वेरिएबल्स के क्या रोल है वो हमने देखा था। तो आज बेसिकली मैंने आपको कहा था कि हमने वेरिएबल्स का क्या करना है, टाइम वेरिएबल सेट करना है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्टर को ओपन किया। उसके बाद आपके पास ये स्टैटिस्टिक में जाके आप टाइम सीरीज़ में जाएंगे। टाइम सीरीज़ में जाने के बाद आप सेटअप और यूटिलिटीज़ के अंदर क्लिक करेंगे। स्टैटिस्टिक, टाइम सीरीज, सेटअप एंड यूटिलिटीज़ एंड डिक्लेयर डाटा सेट टू बी टाइम सीरीज डाटा। अब देखिए हमारे पास टाइम वेरिएबल है ये ईयर्स, जो हमने फाइंड आउट किए हुए ईयर्स 90, 60 या सो ऑन जो भी है। पैनल वेरिएबल है नहीं है। और नीचे यूज़ फॉर्म टाइम वेरिएबल ईयरली है। इसको क्लिक करने के बाद आपने क्या कर लेना है, ओके कर लेना। अब ये आपके पास टाइम वेरिएबल्स आ गया हमारा डाटा, क्योंकि ईयर्स है 2007 टू 2022 तक। और जो हमारा 1 ईयर का एक किस्म का गैप दे रहे हैं, क्योंकि हम एनुअली डाटा ले रहे हैं। सम टाइम इसके अंदर सेमी एनुअली डाटा भी आप ले सकते हैं, आप क्वार्टरली डाटा भी ले सकते हैं, आप मंथली डाटा भी ले सकते हैं, और आप डे के हवाले से भी डाटा ले सकते हैं, वीकली डाटा भी आप ले सकते हैं। हर तरह का एनालिसिस आप स्टार्टर के अंदर कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपने जाने के बाद दोबारा वही है, आप रिग्रेशन करेंगे। तो मैं वही की वही कमांड जो है आपके सामने देने के बाद ये देखें, ये कमांड जो है मैं कॉपी करने के बाद ये दोबारा कमांड्स में पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। अब देखिए हम लास्ट टाइम कहाँ पे थे, हमने क्या किया था कि हम डिग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आए थे और हम डर्बन वाटसन टाइम सीरीज़ को ऊपर क्लिक किया था, लेकिन वो नहीं हुआ था। ये अब हमारे पास डर्बन वाटसन रिज़ल्ट्स आ गए। क्यों नहीं आए थे पहले? क्योंकि पहले हमने टाइम वेरिएबल सेट नहीं किया था। अब हमने टाइम वेरिएबल सेट किया है, तो उसके बाद ये एनालिसिस उसने करके दे दिए। तो इसके स्टेप बाय स्टेप में आप इसको करते रहेंगे तो ये आपके लिए बेहतर है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंट है इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया है। तो ये आप सब करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास बेसिकली हम कोई रेजिडुअल वर्सेस फिटेड प्लॉट को हम जनरेट करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा जो कि हम ओके करेंगे। ये हमारे पास अभी जनरेट हो जाएगा। ये आपके पास एक ग्राफ आ गया है। ठीक हो गया। एंड देन अगर हम डिफरेंट जो है प्रिडिक्टेड प्लॉट्स को क्लिक करना चाहें, इसके अंदर हम किस वेरिएबल के साथ चाहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन से, उसको हम कह देते हैं। तो फिर हमारे पास ये एक वेरिएबल आ गया। आपके देखें रेजिडुअल्स हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का एक ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आज टाइम सीरीज़ को ओवरऑल डिस्कस किया कि किस तरह से टाइम सीरीज़ एक किस्म का यूज़ होता है, क्या होता है। उसके अंदर हमने ओवरऑल टाइम सीरीज़ को देखा। अब हम इसके अंदर देखें आर्च मॉडल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किया और उसके बाद हमने डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमने देखते गए। तो ये आपके पास आ जाएगा ओवरऑल। ये हमने आर्च मॉडल को यूज़ किया। तो ये जो है बेसिकली आर्च मॉडल की रिग्रेशन आपके पास आ जाती है। ये सम टाइम टीचर्स आपसे कहते हैं कि आपने रिग्रेशन जो है नहीं करनी, आपने आर्च मॉडल यूज़ करना है। तो ये आपके पास उसकी ओवरऑल आउटपुट आ जाएगी। इसकी तरह आप अगर फाइंड करना चाहते हैं कोई और मॉडल जो है
ये लीनियर मॉडल के अंदर देखें, हम अनोवा मॉडल की बात करते हैं, वन वे अनोवा। तो इसको अनोवा मॉडल कैसे होगा? रिग्रेशन वेरिएबल्स कोई भी आप कह सकते हैं, फैक्टर वेरिएबल्स आप कोई यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर हम ओके करते हैं, ये देखें हमारे पास अनोवा मॉडल का आ गया रिज़ल्ट्स। इसी तरह से हम जो कुछ भी आप यूज़ करना चाहें, अनोवा मॉडल है आपके, देखें हेटरोस्कोडास्टिक लीनियर रिग्रेशन है, आपके पास कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। टाइम सीरीज़ आप इसके अंदर आ जाता है, तो ये सारे के सारे आ जाते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं।